नमस्कार, मैं नरेंद्र वर्मा। आज थोड़ी सी बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, भूमि की ऊर्जा यानी लैंड एनर्जी। वास्तु में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो भूमि की ऊर्जा का होता है। भूमि की ऊर्जा अगर सही है तो आपका वास्तु बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भूमि की ऊर्जा जो है वो 70% रोल प्ले करती है वास्तु में। बाकी का 30% जो रोल होता है, 30% जो रोल होता है वो जो उस भूमि के ऊपर जो निर्माण कार्य हुआ है उसका होता है। निर्माण कार्य में भवन भी आ गया, उसके अंदर में बने हुए कमरे हैं, शौचालय है, रसोई है, सीढ़ी है, मंदिर है, ये सब उस 30% में है। प्लस इसी 30% में डेकोरेशन, कलर वगैरह ये सब 30% में आ जाते हैं। लेकिन एक बड़ा भाग जो 70% है वो भूमि की ऊर्जा का होता है। इसीलिए किसी भी भूमि की ऊर्जा सही रहना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, भूमि की ऊर्जा अगर सही है, अच्छी है या बहुत अच्छी है, तो जो ऊपर निर्माण कार्य हुआ है उसमें अगर कुछ वास्तु दोष भी रह गया है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। वहीं अगर भूमि की ऊर्जा बहुत ख़राब है, एवरेज से कम है, और अगर आपने ऊपर निर्माण कार्य वास्तु के अनुरूप भी कराया है तो अभी बहुत सारी परेशानियां आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो निर्माण कार्य ही पूरा नहीं होता है। अगर निर्माण कार्य पूरा हो भी जाता है तो वहाँ पे निवास करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी जीवन में परेशानियां आती है। इसीलिए अगर आप कभी भी अपनी भूमि पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं तो भूमि की ऊर्जा ज़रूर चेक करवाइए। अगर आप नया प्लाट खरीद रहे हैं, नई जगह खरीद रहे हैं, तो भी उस भूमि की ऊर्जा ज़रूर चेक करवाइए। आजकल तो भूमि की ऊर्जा चेक करने के लिए बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, जिसमें से एक डाउजिंग भी है। और नॉर्मली पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, जो भी भूमि उनकी होती थी या जो भी वो खरीदने वाले होते थे उसमें वो एक हाथ का खड्डा करते थे, मतलब एक हाथ चौड़ा, एक हाथ लंबा और एक हाथ गहरा। उसमें उस खड्डे से जो निकली हुई मिट्टी है उसी मिट्टी से उस खड्डे को भरते थे। फिर देखते थे कि ये मिट्टी पूरी बराबर आ गई या मिट्टी बच गई या मिट्टी और ज़्यादा मतलब रह गई, मतलब बच गई या कम पड़ गई। अगर मिट्टी कम पड़ गई है तो वो उस ज़मीन को अच्छी नहीं मानते थे। बराबर मिट्टी अगर है तो ठीक है, एवरेज, ना ख़राब ना अच्छी। और मिट्टी अगर ज़्यादा हो गई तो वो अच्छी भूमि वो मानते थे। इसके अलावा भी और बहुत सारे कई तरीके होते थे, जैसे भूमि को खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो उसमें ज़मीन में क्या चीज़ें निकल रही है, हड्डी है, कोयला है, राख है, बाल है, ये सब निकल रहे तो अच्छी नहीं मानते थे। और अगर उसी में कोई रत्न निकल गए, ईंट या पत्थर है, तो उसको अच्छी मानते थे भूमि। ये सब कई तरीके होते थे भूमि को चेक करने के या उसका अच्छा या ख़राब पता लगाने के लिए। इसलिए कोई भी भूमि आप खरीदें तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा का पता लगाइए। ऊर्जा अच्छी है तो आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। निर्माण कार्य भी समय से पूरा होगा, उसमें आप निवास करेंगे तो शांति से निवास करेंगे, दिक्कतें नहीं आएंगी। भूमि की ऊर्जा खराब है तो बहुत सारी समस्याएं होगी। तो भूमि की ऊर्जा यानी 70% हिस्सा वास्तु का वो सही रहना बहुत ज़रूरी है। इसका आप ध्यान रखें। धन्यवाद।